गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो बच्चे जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो मैं चाहूँगा आपको सबसे पहले जो आप जो पढ़े वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या क्या होते हैं आपके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट और सिंबल्स रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आपको देखो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा होगा। ओके, और उसके बाद बैटरी दिख रही होगी। ओके, उन दोनों का सिंबल आपको काफ़ी सिमिलर दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड है बैटरी का सिंबल। ओके, उसमें क्या है, आपके बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे होंगे। बैटरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। सेल एक सिंगल यूनिट होती है, जबकि बैटरी कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो वो यूनिट क्या है? सेल है। जब एक सिंगल सेल होता है तो उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन आपका पॉजिटिव टर्मिनल सेल का रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो छोटी लाइन है वो आपकी क्या है, आपके निगेटिव टर्मिनल सेल के को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इसी तरह हम अगर बहुत सारे सेल्स को जोड़ें तो हम सेल को जब जोड़ते हैं ताकि एडिक्टिव इफेक्ट हो, तो हम इस तरह से जोड़ते हैं, पॉजिटिव सेल पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बैटरी है उसमें 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप बैटरी है उसमें कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। इज इट क्लियर? और ऐसा आप कई बार करते हैं। जब आपने देखा होगा घरों में, आप एवरीडे की टॉर्च आती है, आपने देखा होगा ना, एवरीडे की टॉर्च, तो उसमें आप 3 सेल डालते हो, एक के पीछे एक। तो आप 3 सेल की हेल्प से क्या बना देते हो? एक बैटरी बना देते हो। तो सेल के जब आप 3 सेलों को डालते हो तो वो क्या बन जाती है? बैटरी है। बिल्कुल इसी तरह कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक जुड़ जाते हैं। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक बैटरी बना देते हैं, जो आप एवरीडे की टॉर्च को अगर आप यूज करो तो। ओके, आपका बच्चों उसके बाद है आपका प्लग की या स्विच। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन। अगर प्लग की है बेटा, तो इसको आप इस तरह से ओपन और क्लोज फॉर्म में इस तरह से दिखाएंगे। क्लोज में बेटा आपका करंट फ्लो होगी सर्किट में, और ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं होती। कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं स्विच में, ओके, तो क्या होता है कि आपका अगर स्विच क्लोज हो जाए तो करंट फ्लो होने लग जाती है, और अगर ओपन हो तो करंट फ्लो नहीं होती। तो जो पहला आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट टाइप का, उसके अंदर डॉट नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर्किट में अभी करंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट फिगर में आपको दिख रहा होगा उसके बीच में डॉट, मतलब हमने की इंसर्ट कर दिया। की इंसर्ट कर दी है तो मतलब आप सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया है। उसके बाद आपको एक सिंबल और नजर आएगा वायर जॉइंट का, जहां पर बेटा 3-4 करंट इस आके मिलती है किसी जॉइंट में, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वायर जॉइंट। ओके, इसी तरह आपका अगर वायर किसी दूसरी वायर के ऊपर से निकल जाती है बिना उसको इंटरफेयर करे, उसके साथ कोई करंट का एक्सचेंज नहीं करती है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको छठा सिंबल है। ठीक है, सातवें सिंबल आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का नजर आ रहा होगा। ओके, तो या तो बल्ब बना देते हैं या इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा। ओके, और जिग जैग लाइन्स आपको नजर आ रही होंगी फॉर द रेसिस्टर्स। ओके, जो आपके फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं उनके रेजिस्टेंस को हम इस तरह से जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिग जैग लाइन में अगर बेटा हम एक एरो मार दें ऊपर से या उनके बीच से, तो वो वेरिएबल रेजिस्टर कहलाता है, जिसको रियोस्टेट नाम से भी जानते हैं हम। तो आपको 9th सिंबल जो नजर आ रहा होगा वो रियोस्टेट का नजर आता है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, उसको हम वेरी कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसके बाद आता है एक एमीमीटर और एक वोल्टमीटर बच्चों। तो एमीमीटर एक डिवाइस है जिससे जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर भी एक ऐसी ही डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? वोल्टेज डिफरेंस। ओके, तो वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो हम अब पढ़ेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो आपको फिगर्स नजर आ रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले मैं ऊपर के दो ए और बी सर्किट आपको दो नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है ना आपको? तो एक येलो कलर का, एक ग्रे कलर का आपको सिंबल्स नजर रखने गोल गोल, वो बल्ब है आपके। ठीक है, तो वो क्या है? ग्लो कर रहे हैं जब लाइट करंट का फ्लो हो रहा है सर्किट से। अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो वो है ना, ग्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहा होगा आपको ए सर्किट है, वो कैसा सर्किट है? वो सर्किट है आपका ओपन सर्किट, इसमें अभी करंट नहीं है। लेकिन बी सर्किट है वो क्या है? क्लोज सर्किट है। क्यों? क्योंकि देखो आपको की नजर आ रही होगी, एक की क्लोज कर गई है ना, क्या कर दिया गया है? इंसर्ट कर दी गई है, और अब वो बल्ब जो आपको वो येलो कलर में ग्लो कर रहा है। ठीक है, उसके जस्ट साइड में, राइट साइड में आपको क्या नजर आ रहे हैं? कलरफुल आपको बैंड्स नजर आ रहे होंगे। एक डिवाइस, एक छोटे छोटे आपको बहुत सारे 6 है ना, एक
ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे जिनमें क्या है कलरफुल बैंड्स नजर आ रहे होंगे बच्चों, वो है फिक्स रेजिस्टर्स। क्या है वो? फिक्स रेसिस्टर्स हैं, और जिसको मैंने आपको बताया था जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अभी हमने दिखाया था आपको, मैंने आठवां सिंबल आपको दिखाया था जिसमें हम जिग जैग लाइन से दिख रहा है आठवां सिंबल आपको, वो जिग जैग लाइन इन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। फिक्स रेजिस्टर, इनकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है बेटा, कोई इनमें से 2 ओम का होगा, कोई 8 ओम का होगा, कोई 10 ओम का होगा, कोई 50 ओम का होगा, कोई 100 ओम या 500 ओम का भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनके कलर बैंड्स पे। इनका कलर जो पैटर्न है ना वो बताता है इनका कितना रेजिस्टेंस है, कितना टॉलरेंस है। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद आपको नीचे बच्चों एक ड्यूरा सेल है ना, नाम है ना, एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा जिसमें ड्यूरा सेल लिखा है, वो बच्चों एक सिंगल यूनिट है सेल की, ठीक है, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है सेल को। जबकि उसी के जस्ट साइड में आपको एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा जो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक बैटरी। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इज इट क्लियर? तो ड्यूरा सेल तो एक सिंगल यूनिट है बच्चों आपकी, और जबकि बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। उसके नेक्स्ट साइड में, राइट साइड में आपको एक डार्क ब्लैक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, राइट, वो है वेरिएबल क्या, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। इज इट क्लियर? ये क्या है आपका वेरिएबल रेजिस्टर। अब ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या है बेटा, ये वो है जिसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करता है, हम जब मर्जी जितना घटा बढ़ा सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। उसके ऊपर एक नोब नजर आ रही होगी जिसको स्लाइड करके हम रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा करते हैं। साथ साथ में दूसरा काम ये एक और करता है, ये वोल्टेज को भी वेरी करता है, सर्किट में कम और ज्यादा करता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर का भी काम करता है और वेरिएबल रेजिस्टर का भी काम करता है। इसका सिंबल देखो बेटा, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सिंबल लाइन, जिसमें हमने एक जिगजैग लाइन खींची है और उसमें एक एरो खींचा है। या तो ऊपर से एरो ड्रॉ कर दो या तो बीच से एक एरो ड्रॉ कर दो, ठीक है। दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, इस तरह का एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कभी सर्कुलर होता है, कभी रेक्टेंगुलर होता है। ज्यादातर आपको फिगर बुक्स में अभी फिलहाल रेक्टेंगुलर लूप्स नजर आएंगे। तो रेक्टेंगुलर लूप्स में क्या होते हैं, एक तो बैटरी होगी, है ना, जो करंट को सप्लाई करेगी, स्विचेस होंगे जो डिसाइड करेंगे कि सर्किट को ओपन रखना है क्लोज करना है, ठीक है। फिर एक आउटपुट होगा, जैसे लोड होता है, या उसको लोड भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में ना, और वो ज़्यादातर बल्ब होते हैं या रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिवाइस को, जैसे कैपेसिटर को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं सर्किट में, ठीक है। तो सर्किट को अक्सर रेक्टेंगुलर या सर्कुलर फॉर्म में शो किया जाता है, जिसमें एक बैटरी पक्का होगी आपकी, तभी तो करंट का फ्लो होगा। इज इट क्लियर? बाकी बहुत सारे कंपोनेंट है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट फ्लो। ओके, तो इन दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन फ्लो राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जबकि कन्वेंशनल फ्लो राइट हैंड साइड से नीचे की तरफ आ रहा है। आपको दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन, दिख रहा है ना। तो आपको जब ये नजर आ रहा होगा तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों। जब भी मैं आपको पूरे लेक्चर के दौरान या कभी आने वाली है ना लेक्चर्स में बोलूं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो मैं जब करंट वर्ड का इस्तेमाल करूं, तो इलेक्ट्रिक करंट का वर्ड का इस्तेमाल करूं, तो इसका मतलब है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बच्चों हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। बच्चों आपको देखो बैटरी में 2 टर्मिनल्स नजर आ रहे होंगे, एक छोटी लाइन और बड़ी लाइन। मैंने बताया था छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल होता है और पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से रिलीज होते हैं। तो देखो नीचे देखो आपको नेगेटिव लाइन है, तो वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल्स टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट, ओके, अक्सर मैं करंट ही वर्ड यूज करूंगा, ना कन्वेंशनल बोलूंगा ना इलेक्ट्रिक करंट बोलूंगा, करंट बोलूंगा। तो याद रखना करंट मतलब उल्टा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हमेशा याद रखना कन्वेंशनल करंट या करंट की डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आपको दिख भी रही होगी यहाँ पर ऑन द स्क्रीन, कन्वेंशनल करंट फ्लो लिखा हुआ है, तो वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इज इट क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इज इट क्लियर? आइए कुछ और हम है ना गैजेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमीमीटर एमीमीटर क्या होता है आपको ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बड़ा ही इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, ये हम एमीमीटर और वोल्टमीटर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों ही डिवाइस बच्चों आपके गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड होते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, मैं अभी एमीमीटर के बारे में आपको इसके बाद बताऊंगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है करंट को। डिटेक्ट मतलब
पता करता है कि करंट है या नहीं है सर्किट में। ओके, तो हमें अगर केवल करंट का पता करना है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, हम तो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ओके, गैल्वेनोमीटर से पता चल जाता है कि क्या होता है, सर्किट में करंट है या नहीं। गैल्वेनोमीटर में जी लिखा रहता है, यहाँ पर ए लिखा हुआ ना, ए फॉर एमीमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ऑलमोस्ट सेम ही होता है स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है, एक ही जगह आपको जी मिलेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करता, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है करंट, करंट को पता करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। जबकि एमीमीटर और वोल्टमीटर एक ऐसे डिवाइस है जो क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, कितना करंट है, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 500 एम्पियर करंट है सर्किट में, या आपके कितना वोल्टेज है, 50 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, या 100 वोल्ट है, कौन बताता है, एमीमीटर और वोल्टमीटर। तो ये आ जाओ एमीमीटर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली बेस्ड होते हैं गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर पे बेस इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और ये एमीमीटर की तरह काम और वोल्टमीटर की तरह काम करने लग जाते हैं। तो जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं, ओके, पैरेलल में एक रेजिस्टर जोड़ते हैं जिसको शंट बोलते हैं। ओके, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तो शंट हमेशा पैरेलल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सर्किट में जब भी पैरेलल रेजिस्टेंस जुड़ेगा किसी डिवाइस का तो उसको शंट बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसकी है ना, जिसके वजह से क्या होता है, ओवरऑल सिस्टम का क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस गिर जाता है। तो रेजिस्टेंस गिर जाता है, तब ये क्या बन जाता है, गैल्वेनोमीटर के साथ जब पैरेलल में हम शंट जोड़ देते हैं वो एमीमीटर का तरह काम करने। तो एमीमीटर में क्या होता है, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर ही होता है, लेकिन उसके साथ पैरेलल में एक क्या बोलते शंट को जोड़ दिया जाता है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। अब क्या है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस को जोड़ के हम क्या बना देते हैं, एमीमीटर बना देते हैं। एमीमीटर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। एमीमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इज इट क्लियर? इट इज यूज फॉर मीजरिंग द करंट, ये करंट को मीजर करने के लिए काम आता है। आ जाओ, है ना, थोड़ा सा करंट क्या होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, जैसे हमने देखा होगा, आपको बोलते बहुत तरह की करंट होती है हमारे अराउंड, जैसे एयर करंट, वाटर करंट। व्हाट डज इट मीन? करंट का मतलब होता है जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो उसको बोल देते हैं करंट। अगर हवा फ्लो कर रही है तो उसको हम एयर करंट बोल देते हैं, पानी फ्लो कर रहा है तो उसको हम वाटर करंट बोल देते हैं। ऐसे ही बच्चों, जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। What we called it, electric current. The flow of charges through any cross section area is known as electric current. Okay, electric current को I सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I is equal to Q upon T. Q चार्ज और T टाइम पीरियड, I is equal to Q upon T. इसकी यूनिट बच्चों एम्पियर होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो जो 1 एम्पियर आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर। इज इट क्लियर? तो करंट की यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, सिंबल I होता है। इज इट क्लियर? और इसको मीजर कौन सा डिवाइस करता है, एमीमीटर, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया। एमीमीटर करंट को मीजर करने के काम आता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आओ इसके बाद हम दूसरा डिवाइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विच इज नोन एज वोल्टमीटर। ओके, वोल्टमीटर में क्या लिखा रहता है, हमेशा आपको एक वी लेटर नजर आएगा। ये भी एक मीजरिंग डिवाइस है। क्या मीजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, इट इज ए हाई रेसिस्टेंस डिवाइस। ये क्या है, एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं हम, जब गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम क्या जोड़ देते हैं, उसमें एमीमीटर में हम पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ रहे थे, यहाँ हम सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। वोल्टमीटर में कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में जब रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हाई रेजिस्टेंस, तो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। तो हम क्या कैसे बनाएंगे वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को लेंगे, एक सीरीज में उससे क्या जोड़ेंगे, हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो वो वोल्टमीटर की तरह काम करने लग जाता है। तो वोल्टमीटर वोल्टेज की रीडिंग करता है। ठीक है, एक और आपको येलो कलर का डिवाइस नजर आ रहा होगा नीचे, वो है मल्टीमीटर। बच्चों, मल्टीमीटर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो करंट भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जिनको वो मेजर कर सकता है, तो उसको मल्टीमीटर बोलते हैं। येलो कलर का जो आपको नीचे नजर आएगा, आपको मैं लैब जब विजिट करवाऊंगा तो आपको पक्का वो दिखाऊंगा। ओके, तो इज इट क्लियर? आइए, अब वोल्टमीटर आपका वोल्टेज निकालता है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस है ना, अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं वोल्टेज क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इज इट क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बड़ा ही मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल आप सबके लिए नई चीज होगी, इसलिए इसको ढंग से सुनिएगा आप। ओके, तो आइए, आपको यहाँ पर बच्चों 2 रेड डॉट्स नजर आ रहे होंगे। एक रेड डॉट पे लिखा हुआ इन्फिनिटी और एक रेड डॉट पे लिखा हुआ चार्ज। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या एक्चुअली, जब भी बच्चों हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जितना वर्क उस चार्ज पे किया जाता है
वर्क डन ऑन द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना वर्क उस टेस्ट चार्ज पे किया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब हम इन्फिनिटी से ही क्यों लेके आ रहे हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। जैसे आपका मास होता है बच्चा 50 केजी होता है, राइट? तो वो क्या होता है, 1 केजी का मल्टीपल्स होता है, ठीक है ना? वहां हम 1 केजी को रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं। ओके, ऐसे ही जब आप को जैसे आपका घर कहाँ, स्कूल से कितना दूर है, तो आप क्या करते हो, स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो और घर को, सपोज आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर है, तो आप कहाँ से मेजर करना शुरू करते हो? स्कूल से, है ना? तो स्कूल की पोजीशन क्या हो जाती है? 0, और आपके घर की लोकेशन की पोजीशन क्या हो जाती है? 5 किलोमीटर। तो आप कितना 5 माइनस 0 करोगे ना आपके घर की लोकेशन, ठीक है? क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या हो गया आपका? स्कूल हो जाएगा। ऐसे ही आपका घर से स्कूल कितना दूर हो जाएगा? इस टाइम पे आप 0 किसको दोगे? घर को दोगे, और स्कूल को क्या दे दोगे? 5 दे दोगे, क्योंकि वो स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर करते हैं बच्चों कि आपका जो हमारा पोटेंशियल होता है बच्चों, हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है? 0 होता है। तो जब हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं जब भी कोई चीज मेजर करनी होती है, ठीक है? तो हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है इन्फिनिटी पे, तो स्टार्टिंग कहां से होगी हमारी? इन्फिनिटी से होगी, ठीक है? तो हमारा इन्फिनिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं? इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी से उस चार्ज को लेके आते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ला जाते हैं तो जितना वर्क हम उस पे करते हैं वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये वर्क अपॉन चार्ज हो जाता है, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से उस टाइम पे। तो जो पोटेंशियल निकल जाता है V, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, तो V से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q। Q चार्ज को हम वहां से लेके आए, कितना वर्क किया, तो वर्क अपॉन Q क्या निकल जाएगा? V निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर? इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, तो वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है? हमें क्या दे देता है? पोटेंशियल। वर्क कौन सा? इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट में लाने का, और नीचे चार्ज कौन सा लिखेंगे? Q, जो जिस चार्ज को लेके आए। ओके, अब एक और टर्म आएगी बच्चों आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप बोलोगे इसकी बच्चों आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करते हैं तो हम कहां से कहां वर्क करते हैं? इन्फिनिटी से वहां तक, ठीक है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल वर्क के बीच में जितना वर्क किया जाता है ना, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वो वर्क डन ऑन द चार्ज, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क कहां से कहां तक? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क किया है, ठीक है? इस बार हम इन्फिनिटी से नहीं ला रहे, इस बार हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे जितना वर्क किया जा रहा है ना, उस वर्क को डिवाइड कर रहे हैं चार्ज से, तो हमारा क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? और इसकी यूनिट भी बच्चों, क्योंकि ये भी वर्क डन ऑन द चार्ज है, तो इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। ओके, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। एक और तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, मैं दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूं, कोशिश करना आप समझने की। एक तो फॉर्मूला वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, और एक और तरीका है। सपोज एक चार्ज है, अब हमें ये दो, नीचे आपको देखो दो डॉट्स नजर आ रहे होंगे, है ना, एक साथ, और एक डॉट इन्फिनिटी में नजर आ रहा होगा, राइट? तो 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, एक तो इन्फिनिटी में और 2 एक साथ नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली बच्चों हम एक और तरीके से हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, हम जब इन्फिनिटी से अगर सपोज हमारे पास सपोज आप ले लो 10 कूलम का है, ठीक है? 10 कूलम का एक चार्ज है। अब 10 कूलम का चार्ज को हम कहां से? इन्फिनिटी से। अगर हम पहले सपोज ये 2 पॉइंट्स है, एक पहले वाले का नाम ले लो A और दूसरे वाले का नाम ले लो B, ठीक है? अब देखो आप, और इन्फिनिटी को ले लो O, ठीक है? इज इट क्लियर? तो मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर, दिस इज O, दिस इज A और दिस इज B पॉइंट। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब अब देखो, अब हम सपोज 10 कूलम का चार्ज पहले हम इन्फिनिटी से B तक ला रहे हैं, तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B कितना आ गया? VB। ओके, अब हम दूसरी बार दोबारा 10 कूलम को कहां से लेके आए? इन्फिनिटी से G, है ना, O पॉइंट से A पॉइंट पे लाए। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? अब हमें क्या मिल जाएगा?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिल जाएगा, है ना। तो हमें जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे मिल जाएगा और एक बार हमने 10 कूलम को बी में लेके आए, एक बार हम 10 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से ए में लेके आए, तो हमें दोनों पॉइंट का क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ए का भी मिल जाएगा, बी का भी मिल जाएगा। अब हम अगर दोनों को वी ए और वी बी हमें दोनों मिल गए, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें ना तो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक और तरीके से निकल जाता है। अगर हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? तो दो तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर दोनों पॉइंट्स के हमें पोटेंशियल पता है, ठीक है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज। इज इट क्लियर? दो मेथड मैंने आपको समझाए कि आपको या तो पोटेंशियल पता हो दोनों के, या आपको वर्क पता हो कि उस पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते वक्त किसी चार्ज को कितना वर्क किया जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके। मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो हैव ए गुड डे बच्चों, बाय।